दुनिया में डायन के बाद किसी का नाम आता था तो वह एक पिशाचनी का आता था। यह कहानी है एक ऐसी पिशाचनी की जो कि अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ नष्ट कर देती है और साथ ही में लाखों की ज़िंदगी नष्ट कर देती है। विजयनगर नाम का एक गांव था, उसमें रहता था संपू। संपू 10 दिन पहले ही शादी में गया था। शादी से आने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। उसके घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर से भी इलाज चल रहा था लेकिन कोई भी सुधार नहीं था। उसके साथ बबलू भी गया था लेकिन वह पूरा ठीक था। जब यह बात संपू को पता चलता है तो वह बबलू के पास जाता है और उससे पूछता है कि शादी में क्या हुआ था, जो कि मैं बीमार हो गया। तब संपू कहता है कि लगता है कि शायद वह लड़की ने तेरे साथ कुछ किया है। तब वह पूछता है कि कौन लड़की। तब उसे कहता है कि ब्लैक कपड़े में थी। उसे कुछ याद नहीं आता है तो वह अपने घर आ जाता है। रात को सोने के समय वह याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अगले दिन वह लड़की संपू के गांव आती है संपू से मिलने के लिए। तब संपू उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। तब वह बताती है कि वह उसकी पिछले जन्म की पत्नी है। तो वह चौंक जाता है और उस पर विश्वास नहीं करता और जाने लगता है। फिर विद्या उसे रोकती है और अच्छे से अपनी कहानी बताती है। एक ऐसा गांव जहां कोई भी घर नहीं था, एक महल था और उसके थोड़ी दूर पे एक विशाल जंगल था। बहुत साल बाद उस महल के मालिक अपने परिवार के साथ लौटते हैं। उन दिनों गांव में काफ़ी कहराम मच रहा था। मोहन प्रसाद अपने महल में आराम कर रहा था। उसका बेटा बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते जंगल की ओर जा रहा था। जब उसे पता चलता है तो वह अपने बेटे को जल्दी से जाकर पकड़ लेता है और उसे उधर जाने से मना कर देता है। उसके पिताजी को पता था कि उसके आगे जाने से क्या होता है। कहा जाता है कि पिशाचनी अगर किसी के घर में चले जाए तो क्या होता है। पिशाचनी को उस जंगल में कैद कर रखा था। यह बात है तब की जब जंगल को काट के कुछ विदेशी होटल बनाने वाले थे, लेकिन पिशाचनी सबको ख़त्म कर देती है और पूरे शहर वालों को पिशाचनी के बारे में पता चल जाता है। तो वह सब उस गांव में ज़मीन लेने से मना कर देते हैं। तब मोहन प्रसाद पूरे दुनिया के प्रसिद्ध पंडित जी को बुलाते हैं उस ज़मीन पर हवन करने, लेकिन पिशाचनी बहुत सारे पंडित को ख़त्म कर देती है।